पहला वचन है जो क्रूस पर से बोला गया था, और वचन इस तरह से कि यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक विश्वासी होने के नाते। पहली बात हमें क्षमा करना, और दूसरी बात हमें प्रेम रखना। पहली बात क्षमा करना, दूसरी बात प्रेम रखना, अब तब आज्ञा का पालन है। तीसरी बात आप कह सकते हैं आज्ञा का पालन। तो ये तीन बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें दो के बिना आप एक अच्छा कदम मसीह में नहीं उठा सकते। और वो पहला कदम है क्षमा, और दूसरा कदम है प्रेम, और तब आप आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, है ना। मार्किंग के मामले में प्रेम पहले स्थान पर है। मैंने दूसरा पॉइंट बोला, इसका ये मत समझिए कि क्षमा ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रेम से। प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेम और क्षमा दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है, एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो हम लोग वचन पर आते हैं। जो वचन हमारा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और इसी वचन पर हम मनन करेंगे, और कुछ पॉइंट है हमारे पास जिस पर हम लोग बात करेंगे। पहली जो बात है वो ये है कि यीशु मसीह जानता है कि किस कारण से उन्हें पकड़वाया गया है ना। यीशु मसीह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस कारण से उन्हें पकड़वाया गया। शास्त्री फरीसी ने क्यों पकड़ा, क्यों उन पर अन्य जातियों के बीच में उन्हें दिया गया, क्यों उनको सताया गया, और सारी बात वो जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्हें क्या कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। सो मत्ती 27:18 में कहता है, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। डाह किस बात का था कि लोग इनके पीछे ज्यादा चलते थे, लोग इनकी बात को ज्यादा सुनते थे, महायाजक के, याजक के, शास्त्री फरीसी के सुनने के बजाय, क्योंकि ये परमेश्वर के बात को सीधे सीधे उन तक लेकर आते थे, सीधा सीधा उनको समझाते थे, और जो सच्चा वचन था वो उन्हें देते थे। वो जो एक ढकोसलापन था, जो विधि विधान में बांध दिया था, उससे आजादी की बात करते थे। और इसलिए उन लोग को डर होता था कि इनके चेले ज्यादा बनते हैं, इनकी बात लोग ज्यादा सुनते हैं, ऐसा कब तक चलता रहेगा, है ना। अगर महायाजक ने कहा ऐसा कब तक चलता रहेगा, अगर यूं ही चलता रहा तो सारे लोग इनके पीछे हो जाएंगे और हम लोग फिर खाली बैठेंगे। सो बहुत तरह की बात है। अगर आप चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे तो सारी बात आपको बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, क्योंकि वह जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था, है ना। जो जितने भी बहाने थे वो सब एक मनगढ़ंत बहाना था, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं था। लेकिन फिर भी उन्हें उन लोगों ने क्या किया, पकड़वाया, फिर भी पकड़वाया। और यीशु मसीह हमारे लिए एक रोल मॉडल बने हैं। अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह हम सबके लिए एक रोल मॉडल बने हैं कि हर चीज को जानते हुए, उन सताने वालों को जानते हुए, उन पकड़वाने वाले को जानते हुए भी वो सबको क्षमा कर रहे हैं। सबको क्या कर रहे हैं, क्षमा। कई बार हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे बातें आती हैं जब हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत किया है। हम जानते हैं कि वो गलत है, हम ये बात को जानते हैं कि अगला जो हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम जानते हैं वो गलत है। लेकिन चूंकि हम मसीह को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे क्षमा करें, हम उसे क्षमा करें। कई बार हम कहते हैं नहीं मैंने तो क्षमा कर दिया, अगला मानने को राजी नहीं है। अगला मानता नहीं मानता वो हमारे लिए विषय नहीं है। हमारे लिए जरूरी ये है कि हम एज ए मसीही, एज ए विश्वासी, हमें उसको क्या करना है, क्षमा। यहाँ हमने देखा यीशु मसीह जानते थे पकड़वाने वाले को, पहले से उनको पता था कि महायाजक, याजक और जो भी शास्त्री फरीसी है और भी जो लोग हैं वो डाह से पकड़वा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसे क्या किया है, क्षमा किया। और कह रहे हैं पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जान रहे कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, हमें सिखाते हैं यीशु मसीह कि हमें दूसरे को भी क्या करना है, क्षमा करना है। हमें दूसरे को भी क्या करना है, क्षमा करना है। सो मत्ती 6:12 में जो प्रार्थना है, जो प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर करके जाना जाता है, प्रभु की प्रार्थना, हम लोग प्रार्थना में दोहराते हैं उसको हर बार लास्ट में। सो वहां लिखा है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये सिखाया कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, पिता आप भी मेरे अपराधों को वैसे ही क्षमा करो। मतलब कि अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। और ये हम कह रहे हैं प्रभु से,
ये हम कह रहे हैं प्रभु से कि प्रभु जी चूंकि मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूं इसलिए आप भी क्षमा मुझे मत करिए। मैं मन से क्षमा नहीं कर पा रहा हूं इसलिए प्रभु आप भी इन्हें मन से क्षमा, मुझे भी आप मन से क्षमा मत करिए। सो लॉर्ड्स प्रेयर जो है उसको हम लोग करते हैं तो ध्यान से उसको सुनिए कि उसमें क्या लिखा और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया है। सो बहुत जरूरी है कि हम दूसरे को क्षमा करें, चाहे वो बेशक गलत ही क्यों ना हो, लेकिन हमें उन्हें क्या करना है, क्षमा करना है। और मत्ती में ही 11 अध्याय के 25-26 में लिखा है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करता है। सो अगर कहने वाला कि हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम वेदी पर जाते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं और मन में आ जाता है कि हमने उसको क्षमा नहीं किया, उसको क्षमा नहीं किया, तो पहले आप उसको क्षमा करो, क्योंकि जब तक हम दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे हमें भी क्षमा ही नहीं मिलेगी, है ना। सो यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध हमने किए हैं, जो अधर्म के काम हमने किए हैं, जिसकी मजदूरी मृत्यु है और उससे हम बचना चाहते हैं, तो हमें दूसरे को क्या करना होगा, क्षमा। जब हम दूसरे को क्षमा करेंगे तभी हमारा भी अपराध जो है वो क्या किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमें इस बात की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि हमारे भी अपराध क्या हुए हैं, क्षमा। अगर ये सोचते हैं कि प्रभु से हम क्षमा मांग लेंगे और हम पृथ्वी पर क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे अपराध भी क्षमा नहीं होगा। सो पतरस ने एक सवाल रखा, हमारे अंदर भी कंफ्यूजन है, प्रभु हम कितने बार क्षमा करें, कितनी बार हम माफ करें, कितनी बार। पतरस ने भी यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु जी एक बार क्षमा कर दें, 2 बार क्षमा कर दें, 7 बार क्षमा करें, कितने बार तक क्षमा करें। यीशु मसीह ने बोला 7 के 70 गुना। इसका ये मतलब नहीं आप बैठ करके कैलकुलेशन करिए कि 7 का 70 490 हुआ तो 490 हुआ ना, 490 हुआ तो 490 बार हम क्षमा करेंगे और जैसे 491 हो जाएगा कि हम उसको नहीं करेंगे, वो सारे बदला ले लेंगे। यीशु के कहने का मतलब ये था कि जितने बार वो तुझसे माफी मांगे उतने बार तू उसे क्या कर, क्षमा कर, मतलब क्षमा कर। एक विश्वासी होने के लिए हमारा हिस्सा है क्षमा करना। बदला लेने तो हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। बदला लेना या बदला लेने के लिए सोचना, इस तरह की बात आना ही नहीं चाहिए। एक विश्वासी होने का, हमारे प्रभु ने क्षमा किया, ये जानते हुए उनको सताया जा रहा है, ये जानते हुए उन्हें गलती से पकड़ा जा रहा है, उन्हें ये जानते हुए कि वो लोग डाह से पकड़वा रहे हैं, उस पर आरोप जो लगा रहे हैं सारे आरोप निराधार है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसे क्या किया, क्षमा किया और प्रभु से प्रार्थना किया, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या करें, इन्हें क्षमा करें, इन्हें क्षमा करें। सो आज हमारे लिए ये प्रश्न है कि क्या हम सचमुच क्षमा कर पा रहे हैं, या अभी भी हमारे जीवन में ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, ऐसे कुछ ठोकरें हैं जो हमारी आशीष को रोक रहा है। तो हमें उसको क्या करना है, क्षमा करना, हमें उसे क्षमा करना। जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो प्रभु हमें भरपूरी से आशीष देता है। प्रभु हमें क्या देता है, भरपूरी से आशीष देता है। क्षमा करने के कारण हमें आशीष देता है। पहली आशीष है आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। क्षमा करने के कारण आप क्या पाएंगे, चंगाई को पाएंगे, है ना। आप ज्यादातर देखेंगे जब आप दूसरे को क्षमा नहीं करते तो आप पर्सनल जीवन में एक महसूस करेंगे, आपको रात में नींद सही से नहीं आएगी, आपका मन में बहुत सारी उदंडता वाली बात चलता रहेगा जिससे आपका बीपी हाई रहेगा, आप गुस्से में रहेंगे अंदर से, है ना। ये सब का कारण है कि हम क्षमा नहीं कर पाते। हम सब जानते हैं बाइबल में कहानी, एक पैरालाइटिक था, लकवे का मारा था, झोले का मारा भी बोलते हैं। यीशु मसीह के पास उसे लेकर के आया गया और जब यीशु के पास उसे लेकर आया, छत खोल करके नीचे डाला था, याद है सबको कहानी। तो वहां यीशु मसीह ने उसको चंगा करने से पहले क्या बोला, तेरे पाप क्षमा, अब तब उसे चंगाई मिली। सो बहुत ज्यादा ये हमेशा नहीं होता कि पाप के वजह से ही बीमारियां आती है, लेकिन मोस्टली केस है, मोस्टली
मेरे हिसाब से करीब 90% से ज्यादा केस ऐसा है जो क्षमा नहीं करने की वजह से उस पाप जो बना रहता है, उस पाप की वजह से हमारे जीवन में क्या होता है, बीमारी का कारण है। क्षमा नहीं करेंगे पाप रहेगा, या पाप जीवन में रहेगा तो उससे बीमारी बना रहता है। सो कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आशीषित हो, चंगा रहे, अच्छा रहे, तब कोशिश करें आपके जीवन में जहां लगता है कि आपने क्षमा नहीं किया, आप क्षमा करें। रेगुलर वे में प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु आपको दर्शाएगा, यीशु पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता करे और क्षमा करें। दूसरी बात जो है, जब हम क्षमा करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारा जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है क्षमा के वजह से। और ऐसा ही एक और कहानी है, समोन था फरीसी, जिसके घर में यीशु मसीह इनवाइटेड थे। उनके घर में उनको खाना खाने के लिए बुलाया गया था, अगर आप लोग को याद आया हो। और यीशु मसीह बात कर रहे थे, और तभी एक लेडीज आई है यीशु के पीछे से, उनके पैर पर आंसुओं से पैर को भिगोते और बालों से उनके पैर को साफ कर रही थी। और तभी समोन फरीसी वो मन में सोचता है, अगर ये गुरु होता तो जान लेता कि कैसे यीशु इनको छू रहे, है ना। और यीशु ने वहां पे एक सवाल बोला है, हे समोन, मुझे तुझसे कुछ कहना। और वहां भी क्षमा की बात करी गई। अब आप लोग को याद आ गया होगा, इस टाइम समय कम होता है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग ध्यान से समझते जाएं। और वहां पर इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि वहां बोला कि जिसके ज्यादा क्षमा होता है वो ज्यादा प्रेम करता है, और जिसके कम क्षमा होता है वो कम प्रेम करता है। सो वहां भी उसके अपराध क्षमा हुआ, उसका जीवन बदल गया। आप क्या सोचते हैं, वो बुरी औरत जब उसका पाप क्षमा हुआ तो क्या दोबारा उन कामों के लिए वो गई? नहीं गई ना, दोबारा नहीं। उसका जीवन बदल गया, पूरी तरह से उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया। जितनी भी उसके जीवन में कमियां थी, जितना उसके पिछला जो चाल चलन था, उस सारे चाल चलन को उसने छोड़ दिया और एक नया जीवन को बिताया। प्रभु की सेवकाई में शामिल हुई और परमेश्वर के लिए बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन से किया। तीसरी बात जो है, जब क्षमा करते हैं तो हमारा जो पर्सनल रिलेशन है प्रभु के साथ, वो भी इम्प्रूव होता है, वो भी सुधरता है। अगर हम क्षमा करेंगे, है ना। कल या परसों हम लोग मनन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि अगर हम भाइयों से आपस में, अगर मनुष्यों से प्रेम नहीं करते हैं और ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हम क्या हैं? झूठे। हम क्या हैं? झूठे। सो हम प्रेम कब कर सकते हैं? जब हम क्षमा करें। प्रेम कब कर सकते हैं? जब आपके मन में अगर किसी के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष रहेगा, थोड़ा सा भी जलन रहेगा, थोड़ा सा भी आप कुछ इस तरह के ऑब्स्टेकल अपने जीवन में रखेंगे, तो आप निश्चित रूप से प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो क्षमा नहीं करना है वो प्रेम में बाधा बन जाता है। प्रेम में क्या बन जाता है? बाधा। आप इसको समझिए इस तरह से, मैं जैसे मान लीजिए पानी की पाइप होती है, पानी की पाइप होती है और छत पे पानी मान लीजिए जमा हो गया, है ना। बारिश हुआ, छत पे पानी जमा होगा और एक पाइप नीचे जा रहा है और उस पाइप में कहीं पर कुछ फंस गया, जिसकी वजह से छत पर पानी क्या है? जमा। अब उस पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां वो जाम है, उस जाम को क्या करना होगा? जैसे हटेगा तो ऊपर का जो लोड है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे जीवन होता है। हमारे जीवन में कई बार कोई एक इंसान या हमारा एक स्वभाव या हमारा कोई व्यवहार या कुछ ऐसी चीज आपके जीवन में हो सकता है जो आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार का काम करे। कुछ भी हो सकता है, चाहे रिलेशन हो सकता है, चाहे सोच हो सकता है, चाहे अपना व्यवहार कैरेक्टर हो सकता है, या चाहे बोलने का तरीका हो सकता है। कुछ भी ऐसी चीज हो सकता है जो आपका परमेश्वर के साथ जो रिलेशन है, संबंध है ना, उसमें जाकर के वो एक रोड़ा जैसे फंस जाता है पाइप के अंदर और पानी को रोकता है, वैसे हमारे जीवन में होता है। और जैसे वो चीज निकल जाता है कि सारे ऊपर से जो बोझ होता है क्या हो जाता है? बिल्डिंग से नीचे आ जाता है। उसी तरह से जब आप दूसरे को क्षमा करते हैं तो जो बोझ होता है आपके दिल पर, वो बोझ आपके जीवन से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। परमेश्वर से आशीष आपकी डायरेक्ट आएगी। प्रभु के वचन में लिखा, अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुझे क्या करेगा? सो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका अच्छा रिलेशन हो, तो उसके लिए जरूरी है कि संसार में हमें एक अच्छा रिलेशन
जीना है। और जब नीचे एक अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो ये उम्मीद रखेंगे कि परमेश्वर से अच्छा रिलेशन होगा, वो नहीं हो सकता। और एक और उदाहरण तीसरे पद में, हाँ, जो कैसे मैं आपको बता दूं, एक जो बाइबल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 15 अध्याय लूका रचित सुसमाचार में, एक इंसान के 2 पुत्र का जिक्र है। और जो छोटा वाला है वो अपने पिता से झगड़ के आधी संपत्ति लेकर चला गया। शायद उसके दिमाग में था कि मैं और भी इससे बेहतर कर सकता हूँ, सो दौलत लेकर चला गया और सोचा कि मैं बहुत बिजनेस करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा। और उसने ऐसा शुरुआत भी किया, शुरुआत बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब पैसा आया, अभी हम लोग ने कुछ दिन पहले पढ़ा ना, मनी का दूसरा नाम क्या है? मेमन, याद रखना। जब पैसा ज्यादा आया तो उसमें उलझ गया, वो व्यभिचार में गिरा, संसारिक लोभ लालच में गिरा, और उसकी हालत कैसा हुआ हम सब जानते हैं, है ना। लेकिन जब वो मन फिराया, जब उसने कहा कि मेरे पिता के पास तो इससे ज्यादा मजदूर काम करते हैं, सो अब मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि अपने पिता से कहूं, हे पिता मुझे अपने उसमें शामिल कर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मजदूर के समान क्या कर रख ले। उसका पिता हर दिन जाता था, हर दिन बाट जोहता था। लेकिन बड़े कमाल की बात है, उसका पिता कभी उस लड़के के पास पहुंचा नहीं, अपने बेटे के पास। इतना प्रेम करता है कि हर दिन चौराहे पर जाकर उसका इंतजार करता है, लेकिन उसके पास नहीं पहुंचता, क्योंकि फर्स्ट स्टेप उधर से होना चाहिए। और जब वो मन फिरा कर आया, अब उसको ध्यान से पढ़ना, जो बात को रिपीट करता है कि मैं इस योग्य नहीं, जो क्षमा वाली बात है। लेकिन जब वो इस बात पर आना चाहता है कि मुझे अपना मजदूर समझ कर रख ले, उससे पहले ही उसके पिता ने उसे क्या कर लिया? गले लगा लिया और बोला, झट इसके लिए कपड़े लाओ, अंगूठी लाओ, जूते लाओ, है ना, ये सब चीज लाओ। सो रिलेशन कब तक खराब रहा? जब तक उसने क्षमा नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। और जब लौट कर आया तो उसका मेल मिला, फिर से हो गया। बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण है। सो क्षमा करने से जो हमें फायदा मिलता है, पहली बात चंगाई मिलती है, जीवन बदलता है और परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनता है। सो इसलिए हम सबको जरूरी है कि हम आपस में क्या करें? क्षमा करें। और याद रखें, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पहले हमें क्षमा किया। तो जब पहले हमें क्षमा किया है तो हमें जरूरत है कि हम भी एक दूसरे के अपराध और गुनाह को क्या करें? क्षमा करें। अगर हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे तो हमारा जीवन प्रभु के साथ भी अच्छा रहेगा, जीवन बदलेगा भी, और हर तरह की भली वस्तु से हमारा जीवन तृप्त होगा। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।